सकते हैं दोस्तों अकाउंट वेरीफाई सक्सेसफुली, यहाँ पर अकाउंट जो है सक्सेसफुली हो चुकी है। ठीक, मैं हूं ज़िया रहमान, आप देख रहे हो टेक्निकल ज़िया खान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले कि नादरा ने जो है एक न्यू एप्लीकेशन लॉन्च की है। दोस्तों ये पुराने भी, लेकिन हम इसको न्यू भी बोल सकते हैं, काफ़ी दोस्तों को पता नहीं इसके बारे में। तो आज हम बात करने वाले कि हम पाक आइडेंटिटी पर अकाउंट कैसे बना सकते हैं, इससे आपको क्या फ़ायदे मिलने वाले वो भी हमको बताया। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड्स न्यूज़ पर, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। इस एप्लीकेशन को मैं पहले भी डाउनलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपने कुछ बातें याद रखनी है। यहाँ पर इस एप्लीकेशन के थ्रू से जो है अगर आपका NIC एक्सपायर्ड हुआ है तो उसको आप रिन्यू करवा सकते हैं। अगर आपका NIC गुम हो जाती है तो आप इसको यहाँ से रिन्यू करवा सकते हैं, या आप अपने NIC को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। तो आइए हम दोस्तों बात करें इस पर हम अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को पहले से मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, आपने भी डाउनलोड कर लेने। अब यहाँ पर दोस्तों मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको इस तरह से ये पेज देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर इस तरह से पेज आएगा, आपने इसको नेक्स्ट करना है, फिर आपने नेक्स्ट करना है और यहाँ पर अगेन आपने नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपने इसको नेक्स्ट करते रहने और फिर आपने डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये पेज देखने को मिलेगा। अगर आपने पहले से ID बनाई हुई है तो आप ईमेल एड्रेस पासवर्ड देके इसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, पर हम ID क्रिएट करें तो हम नीचे जो है क्रिएटिंग पर हम क्लिक करते हैं। तो आप जैसे क्रिएटिंग पर क्लिक करते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको ये पेज देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर लिखा होगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंट्री, और नीचे आपको जो है मोबाइल ऑपरेटर, और नीचे आपका मोबाइल नंबर, आपका जो ईमेल एड्रेस है जो आपके मोबाइल में है वो ईमेल एड्रेस आपने देने, और फिर हमें जो है पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको जाके बताऊंगा आगे जाके। और यहाँ पर दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं, आपको लिखा हुआ है और डू यू हैव कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके पास आपका ID कार्ड है, शादी कार्ड है। तो ठीक है, आपने येस पर क्लिक करना है और नीचे आइडेंटिटी कार्ड नंबर आपने लिखना है और नीचे आपने इशू डेट, यानी कि आपने जिस तारीख को शादी कार्ड बनाया हुआ था वही इशू डेट आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों मैं यहाँ पर आपने फर्स्ट लास्ट नेम सब चीज़ यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। ऊपर अपना फर्स्ट लास्ट नेम लिख चुका, आपने यहाँ पर कंट्री पर क्लिक कर रहे हैं। तो फिर आप जिस कंट्री में रह रहे हो आप वो लिख सकते हैं। जैसे मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, अगर आप बाहर कंट्री में रहे तो आप बाहर कंट्री भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं पाकिस्तान इसमें लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आपने भी इस तरह सेलेक्ट करना है पाकिस्तान। अच्छा यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नंबर जो आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको बाकायदा ऊपर लिखा हुआ है प्लीज़ प्रोवाइड योर पर्सनल मोबाइल। ठीक है, यानी कि आपने यहाँ पर वो नंबर देने जो आपके पास लाइफ टाइम हो, आगे भी आप उस नंबर को यूज़ करते हो, क्योंकि दोस्तों इसी नंबर से आपकी जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होती है। ठीक है, आपका ये नंबर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों मोबाइल ऑपरेटर में आपने एक नंबर सेलेक्ट करना है जो आप देना चाहते हो, जो आपके पास लाइफ टाइम होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्रेनर नंबर यहाँ पर सेलेक्ट किया और नीचे दोस्तों मैं जल्दी से अपना ट्रेनर नंबर यहाँ पर लिख लेता हूँ। ट्रेनर नंबर लिखने के बाद अब यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख लेता हूँ। मैं अपने ईमेल एड्रेस लिख चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पासवर्ड क्रिएट करता हूँ। दोस्तों पर आप जो पासवर्ड क्रिएट करेंगे आपने नीचे कंफर्म पासवर्ड में वो आपने लिखने में, जल्दी से यहाँ पर पासवर्ड लिख लेता हूँ। क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर मैंने आपको शुरू में बताया था डू यू हैव कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, यानी आपके पास शादी कार्ड है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। अच्छा यहाँ पर दोस्तों आइडेंटिटी कार्ड में अपना शादी कार्ड नंबर लिख लेता हूँ। आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने नीचे इशू डेट लिखने में भी लिख लेता हूँ। जल्दी से देख सकते हैं मैं अपना इशू डेट लिख चुका हूँ। आपने दोस्तों इस फॉर्म को एक बार देख लेना है। ठीक है, और इसको कंफर्म करने के बाद आपने नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको एक एरर देखने को मिलता है। ये एरर मैंने जानबूझ के लाया। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी लोग ये करते हो पासवर्ड क्रिएट करते हैं, कोई भी पासवर्ड लिख लेते हैं लेकिन उनका पासवर्ड क्रिएट नहीं होते। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको रीड करवाया तो इंग्लिश में, फिर आपको मैं उर्दू में भी समझाता हूँ। अ पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स एंड मस्ट कैन एन अपर केस कैरेक्टर, अ लो केस कैरेक्टर, अ न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड स्पेशल कैरेक्टर। यहाँ पर दोस्तों आपको ये बताया हुआ है कि आपने शुरू में ABC बड़ी ABC लिखनी, फिर छोटी ABC, स्पेशल कैरेक्टर यानी कि आपका जैसे डॉलर का निशान हो गया या @ और बाकी आपको लेटर का पता है 1 2 3। तो आपने इस तरह से जो है पासवर्ड क्रिएट करने 8 कैरेक्टर। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बैक होकर दोबारा जाते हैं, वहाँ पर मैं पासवर्ड क्रिएट करता हूँ। वहाँ पर मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर दिखा भी देता हूँ कि आपने इस तरह से पासवर्ड क्रिएट करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया और आपको मैंने ऊपर दिखाया भी हुआ है। ठीक है, अब इस तरह से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो आप जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो वहाँ पर हमने जो ईमेल दिया था। ठीक है, यहाँ पर आपको इस ईमेल पर OTP कोड आएगा जीमेल के ऊपर, आपने वहाँ से OTP कोड लेने यहाँ पर आपने पुट करना है। हमने जो ईमेल दिया था, ठीक है, यहाँ पर आपको इस ईमेल पर OTP कोड आएगा जीमेल के ऊपर, आपने वहाँ से OTP कोड लेने यहाँ पर आपने पुट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं रिसेंट OTP, यहाँ पर आपको 25 सेकंड दिए जाते हैं, इसके अंदर आपने जो है OTP कोड लेना होते हैं। तो आइए दोस्तों हम जीमेल की तरफ चलते हैं, वहाँ से हम ये OTP कोड उठा दें। तो यहाँ पर मैं दोस्तों यहाँ पर जीमेल ओपन करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे ये मैसेज आया हुआ है और यहाँ पर इससे मैं जो है ये OTP कोड ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं OTP कोड ले लेता हूँ। इससे मैं OTP कोड कॉपी कर चुका हूँ। अब मैं दोबारा यहाँ पर इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं मैंने ऊपर OTP कोड ऐड कर लिया। अब यहाँ पर आपका जो नंबर है दोस्तों, आपने जो नंबर दिया इसी पर भी आपको OTP कोड आएगा। तो आपने करना ये कि आपने मोबाइल के स्क्रीन पर जाने और आपने SMS में जाने, वहाँ पर आपके नंबर पर एक OTP कोड आया होगा, वो आपने वहाँ से उठा लेनी है। देख सकते हैं मैं यहाँ पर OTP लिख चुका हूँ, मेरे नंबर पर जो OTP आई थी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको न्यू पेज आने वाले।
तो अब यहाँ पर दोस्तों आपको लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो आपके फिंगरप्रिंट है आपने यहाँ से इसको वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपको निशान भी दिए हुआ है, तो आपको यहाँ पर लेफ़्ट हैंड राइट हैंड आपको लिखा होगा, तो आपने राइट हैंड पर क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर वेरीफाई कर रहा हूँ फ्रेंड। राइट हैंड की जो उंगली आपने सामने रखनी है, यहाँ पर मैं राइट हैंड पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपने दोस्तों बॉक्स पर अपनी उंगली रखनी है। ठीक है, 4 उंगली जो है आपकी राइट साइड की जो है वो आपने इसके अंदर रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पर आपने इसके अंदर जो है ये 4 उंगली जो है आपने रखनी है। फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो अकाउंट यहाँ पर ये वेरीफाई, और आप देख सकते हैं दोस्तों अकाउंट वेरीफाई सक्सेसफुली, यहाँ पर अकाउंट जो है सक्सेसफुली हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ, तो आप जैसे प्रोसीड पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं आपका जो नादरा का जो ये पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन जो इस पर अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पर सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करके आप यहाँ पर आप इसकी स्टेटस वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों इस तरह से इसमें अकाउंट आप बना सकते हैं, बाकी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।